एक बिंदु पर लोगी, एक बिंदु पर लोगी, मन हो जग बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आप दूर जाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हेलो हेलो बंसी पे मैं तो बलि बन जाऊं, गिर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। वृषभान प्यारी लगता प्यारी, युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, तुम्हें वो माता क्या पिता तुम्हें वो बंधु सदा तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वं मम देव देवो, त्वमेव सर्वं मम देव देवो, त्वमेव सर्वं मम देव देवो। शीतलीकरणं पुष्पैर्देवादिवन्दनं कल्याणार्थे आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा प्रदेशों करी श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। सरस्वती नमः। हेयं सदा
तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिभूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कान्तिः सितारसति निन्दितसारदेन्दुर यत्र एकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया पुनगाङ्गसङ्गमम्।
परीक्षित बिना समय व्यतीत किए गंगा जी के पावन तट पर आकर के सभी महात्माओं के चरणों का आश्रय लेकर के बैठे हैं और उनसे बस एक ही प्रश्न किया कि जो जीव मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जो आपने पूछा है प्रश्न ना, वो प्रश्न केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं पूछा, किसी एक वर्ग के लिए नहीं पूछा, ना किसी एक जाति के लिए पूछा है, बल्कि पूरे समस्त संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए आपने यह प्रश्न किया है। इसलिए आपका प्रश्न जो है ना,
वो प्रश्नों में सबसे उत्तम प्रश्न है। बरीयाने सुते प्रश्न कृतम लोकहितम ब्रह्म, लोक का कल्याण करने वाला है। इसलिए राजा, संसार में व्यक्ति आता है तो जब संसार में व्यक्ति जन्म लेता है तो संसार के लोग हंसते हैं और वो रोता हुआ आता है। जब कोई भी जीव जन्म लेता है, मनुष्य मानव तन मिलता है, तो जब किसी के यहाँ पुत्र होता है तो सब लोग हंसते हैं कि हमारे यहाँ बेटा हुआ। पर जो जीव का जन्म होता है वो रोता हुआ आता है, रोता है। पर संसार में ऐसा काम करके जाओ प्यारे कि जब आप जाओ तो संसार के लोग आपके लिए आंसू बहाएं और आप हंसते हुए जाओ। ये जीवन लेने का परम धर्म है और परम लाभ है। जब तुम जन्मे जगत में जगत हंसा तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। ऐसा काम करके जाओ कि संसार के लोग आपके लिए रोए, आंसू बहाएं। बहुत अच्छा जीवन था, बहुत अच्छा। और आप हंसते हुए संसार को छोड़ो, यह परम लाभ है संसार में आने का। और अपने लिए जो लाभ है, जन्म लाभ परो पुंसाम अंते नारायण स्मृति, जन्म लेने का एकमात्र लाभ है कि जब हमारा अंत समय आवे तो हमारे मुख से भगवान का नाम एक बार निकल आवे। और ये है हमारा जो मन है ना, वो मन भगवान पर लगता ही नहीं। सब अपने परिवार, पुत्र पत्नी, धन संपत्ति में मन मोह लगा रहता है। इसलिए अंत समय में भगवान का नाम जल्दी किसी को आता है। कोटि कोटि मुनि जतन कराही अंत नाम मुख आवत नाही। करोड़ों करोड़ों लोग प्रयास करते हैं कि शायद भगवान का नाम निकल आए, पर जहां पर हमारा मन फंसा रहता है उसी का ध्यान जाता है, भगवान तरफ नहीं जाता। इसलिए राजन, आप मन बनाओ, भगवान का स्मरण करो, भजन करो, आपका कल्याण हो जाए। यदि आपका मन नहीं लगता भजन करने पे तो कथा सुनो भगवान श्रोतव्य, और सुनने के बाद फिर जब कहीं कीर्तन हो तो जाकर के कीर्तन भी करो। कीर्तव्य स्मरत तथा भयम, स्मरण करो भगवान का, धीरे धीरे आपका मन उसमें लगने लगेगा। राजा, मैं आपको जो सुनाऊंगा ना, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापर आदौ पितृदैपायन। मैं आपको यह श्रीमद् भागवत रूपी जो वेद तुल्य है महापुराण, मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन जी से मैंने अध्ययन किया था, वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। राजन, उसके लिए आपको 7 दिन तो बहुत दिन पड़े हैं, आप क्यों चिंता करते हैं। राजा खडवांग थे, केवल 2 मुहूर्त में भगवान का ध्यान किया, उनका समय और विदा हो गया। 2 मुहूर्त में चले। अभी आपके पास 7 दिन पड़े हुए हैं, आप चिंता मत करो, आप घबराए नहीं, आपका कल्याण हो जाएगा। जब किसी जीव की मृत्यु निकट आवे तो उसे कभी घबराना नहीं चाहिए। उसे चाहिए कि भगवान को संसार से वैराग्य लेकर के भगवान के चरणों में अनुराग करें, मन लगाने का प्रयास करे, धैर्य करके और मन भगवान को इसमें लगाए। अंत काले तो पुरुष आगते गतसाध्वसः चिंतात् शक्ति शस्त्रेण स्पृहां देहि वियोजकम्। अंत समय में भगवान के चरणों में मन लगाना चाहिए। मन ऐसे नहीं लगता है, उसको पहले से प्रयास करना पड़ता है। कोई सोचता है कि अभी हम बच्चे हैं, फिर हम युवा होंगे तो घर का काम करेंगे, फिर अभी तो बहुत जिम्मेदारी है, बाद में भगवान का भजन करेंगे। तो ये सब शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। अपने आसन को जीतो, जहां बैठो तो आसन लगा करके बैठो।
भगवान के कथा में, भगवान के ध्यान में, पूजन में मन तभी लगेगा जब हमारा आसन सिद्ध होगा। हम क्या करते हैं, ऐसे देखने जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं जैसे हम कोई नौटंकी देखने आए हैं। हम अपना मन स्थिर कर ही नहीं पाते। मैंने पहले दिन भी बताया था कि जब तक कभी कथा में जाए, मंदिर में जाए, गुरु जी के यहाँ जाए तो बड़े सम्मान शिष्टाचार से जाए, खाली हाथ न जाए। जूता चप्पल को एक जगह उतार करके कथा श्रवण करने का विधान है। हम क्या करते हैं कि जूता चप्पल पहले तो उतारेंगे नहीं, पहन के बैठेंगे और लेके भी आएंगे तो गद्दे के नीचे अपने नीचे दबा के बैठ जाएंगे। जब हमसे एक चप्पल का दिमाग हमसे नहीं छूट रहा है तो संसार कैसे छूटेगा। इसलिए मन लगाने के लिए आसन को जीतो, फिर श्वास को जीतो। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना चाहिए। जब श्वास को जीत ले व्यक्ति तब संग को जीतना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसी संगत में रहेंगे वैसी रंगति आएगी। ईमानदारों की संगति में रहेंगे तो ईमानदारी कूट कूट कर भर जाएगी। चोरों की संगत करेंगे तो चोरी करना आ जाएगा। पहलवानों की संगत करेंगे तो पहलवानी आ जाएगी। किसी शराबी नशेड़ी के चक्कर में पड़ेंगे, उनकी संगत करेंगे तो हमको भी आ जाएगा। तो हमको ये डिपेंड करता है कि हम चाहते क्या हैं, कैसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, उनके साथ व्यवहार रखो। अपने से जो अच्छे हो, जो श्रेष्ठ है, उनके साथ बैठो। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेत क्रिया। संगति का अपने जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए संग को जीतो। एक राजा था, वो राजा बाजार में गया तो एक तोता खरीदने लगा। तो एक महात्मा के पास गया तो उस तोता से, महात्मा से कहता है ये तोता बेच रहे हैं? हाँ बेच रहे हैं। ये क्या करता है? ये तोता जो है भगवान का भजन कराता है। भगवान का भजन कराता है, हाँ, सबको जगाता है। इसकी कीमत क्या है? तो उसने कहा कि भाई 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया में तोता बिकने लगा आजकल। अरे तो घोर कलयुग आ गया, इतना ज्यादा महंगा तोता। उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ इतने का ही है, कर लेना हो तो लेना। अब राजा है, उसके पास धन की सब कमी तो है नहीं, तो उस तोते को 1 लाख रुपये में खरीद लिया। कुछ दूर गया तो एक कसाई था जो मांस की दुकान रखा था, काट रहा था। वो भी एक पिंजरे में तोता रखा हुआ था, वो भी बेच रहा था। तो राजा उससे पूछा कि भैया ये तोता कितने का है? तो कहा 500 रुपया का। तो राजा ने माथा ठोका कि महात्मा ने ठग लिया। अब तो बताओ यहाँ 500 का मिल रहा है और वो 1 लाख का तोता हम लेके आए, लुट गए अच्छा खासा। कोई बात नहीं, चलो इसको भी देंगे। राजा ने दोनों तोता को खरीद लिया। 1 लाख वाले को भी खरीदा और 500 रुपए वाले को भी खरीद लिया। पर जिसमें ज्यादा पैसा लगाता है व्यक्ति, उससे ज्यादा प्रेम करता है, मोह करता है। भाई उसका पैसा लगा है तो राजा ने क्या किया कि जिसमें 1 लाख रुपया लगाया उस तोते को ले जाकर के अपने घर के अंदर जहां पर शयन कक्ष है वहां पर रख लिया और 500 रुपए वाले तोते को बाहर दरवाजे पर टांग दिया गेट पे। वो तोता जो 1 लाख रुपया वाला है, सवेरा हुआ तो भगवान का भजन करने लगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण आवाज लगाने लगा और राजा को कहता है राजा उठ, इस समय सोने का समय नहीं है, जाग जा, तू सो रहा है संसार में। धन यौवन यूं जाएगा जैसे उड़त कपूर। नारायण हरि भजन कर क्यों जाते जगधूर। अरे भगवान का भजन कर राजा, तू सो रहा है संसार रूपी मोह में। मोह निशा सब सो बनिहारा और जाग जा। राजा ने सोचा कि देखो तो सही है, ये तोता इतना सुंदर है कि मुझे नींद से भजन करके जगा रहा है और मुझे सावधान कर रहा है कि तू संसार रूपी मोह में फंसा हुआ है और इससे जाग।
जैसे राजा उठ करके आया तो बाहर की तरफ देखा कि वो बाहर वाला तोता क्या बोल रहा है। तो जोर जोर से वो तोता आवाज लगा रहा है, इसको मारो, काटो, पकड़ो। राजा को क्रोध आया कि देखो तो इस दुष्ट को सुबह सुबह उठते ही मारो काटो लगा करके रखा है, मारो इसको। जैसे मारने के लिए आदेश किया तो अंदर वाला जो तोता है वो कहता है राजन मारो मत उसे, उसमें उस तोते का कोई दोष नहीं है, वो मेरा ही भाई है, हम एक ही मां की संतान है दोनों। अंतर यह है कि मैं महात्माओं के यहाँ रहने लगा और ये कसाई के यहाँ चला गया। तो जो महात्मा लोग मुझे सिखाए तो मैं सीखा हूँ और इसे कसाई ने जो शिक्षा दिया वो सीखा है। मत मारो राजन। सत्य सुधरही सत्संगति पाई, सत्य सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस सुभात सुभाई, पारस परस सुभाई। अहम मुनेना वचनम शृणोमि, शृणोमि चासो यवनस्य वाक्यम्, न तस्य दोषो न च मे गुणोऽयम्, संसर्गजातोऽस्य गुणा भवन्ति। राजन, हम एक ही मां की दो संतानें हैं। अंतर यह है कि मैं मुनियों के वचन को सुना तो मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, और इसने कसाई की वाणी को सुना है तो ये वो भाषा बोल रहा है। ना तो मैं इसमें मेरा कोई गुण है ना दोष है, केवल क्या है कि संगति का फर्क होता है। आप जैसे संगत में रहना शुरू करेंगे आपके अंदर वैसे ही व्यवहार आने प्रारंभ हो जाएगा। इसी तरह हम लोग भी हैं प्यारे, इस संसार में आते हैं और एक ही मां की सब संतानें होते हैं, पर एक बहुत सत्संगी बहुत धार्मिक निकलता है और दूसरा डकैत और चोर निकलता है, लुटेरा निकलता है। किसी ने कहा ना, एक डाल पर दो फूल खिले किस्मत जुदा जुदा है। एक डाल पर दो फूल खिले और किस्मत जुदा जुदा है। एक तो चढ़ा प्रभु पर, एक लाश पर गुथा है। फूल वही है, उस फूल का कोई दोष नहीं। एक फूल डाली से निकलते हैं तो एक जाकर के लाश में जाता है, शव यात्रा में उसको माला पहनाई जाती है लाश में, और वही डाली का फूल है वो जाकर के भगवान के ऊपर चढ़ता है। पर जो भगवान की माला चढ़ी हुई होती है उसे हम सब चाहते हैं कि भगवान का प्रसादी माला हमको मिल जाए पहनने के लिए, और लाश की जो माला होती है उसे लोग दूर भागते हैं, उसे छूना भी नहीं चाहते। उस फूल का क्या है, किस्मत ऐसी है दोनों की कि एक लाश पे जा रहा है और एक भगवान पर चढ़ रहा है। भगवान की माला को आपने स्वीकार किया है पर लाश की माला को कोई छूता भी नहीं है। इसलिए प्यारे संगत का दोष होता है। उसने भगवान का स्पर्श किया उस माला ने तो इसलिए वो पूज्य हो गया, और वो माला ने सौ का स्पर्श किया तो अपूज्य हो गया, वो अछूत हो गया। इसलिए हमेशा अपनी संगत का दोष होता है। संगति अच्छे रखोगे तो जीवन में अच्छे बनोगे। इसके बाद उन्होंने कहा राजन, चौथी बात है जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को भी अपने जीतना पड़ेगा। यदि इंद्रियां बहिर्मुखी हो गई तो आपको जीने नहीं देंगे। आंखें जो देखना चाहें उसे मत दिखाओ, जो आप देखना चाहो आंखें वो देखें। जो आपकी जीभ खाने को मांगे उस जीभ को भोजन मत दो, आप जो चाहो जीभ वो खाए। इंद्रियों को अपने बस में करके रखो। राजा को समझाते हैं गुरुदेव। इसके बाद वो कहते हैं कि देखो सब देने वाला तो परमात्मा है। जब आप पेट में थे तब भगवान ने आपकी रक्षा करी। जब आपने जन्म लिया तो दूध की व्यवस्था मां के यहाँ किया, फिर छोटे से दांत दे दिए, फिर पत्थर के दांत दिए। भगवान ही तो सब जगह व्यवस्था कर रहा है, पर हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अंत समय जब आता है, वृद्धावस्था आती है तो भगवान कहते हैं मेरे दांत दे, अब मुझे वापस, तेरी शरीर नहीं है सब इधर उधर खाने की, अब मेरे दांत वापस करो। फिर उसी तरह हो जाओ जैसे बच्चे थे, बालकपन में आप दूध पिया करते थे
और लिक्विड में काम चलाते थे, ऐसे अब चलाओ दोबारा फिर से, और हरि का भजन करो। इस तरह से उन्होंने भगवान परीक्षित जी को राजा गुरुदेव ने बताया है, और बहुत सारे विभिन्न उपासनाओं को बताया है कि जिसको जो कामना हो, जाओ भगवान के पास जाकर के ले लो। सबका विभाग बटा हुआ है, सबका विभाग बटा हुआ है। किसी को ब्रह्म तेज चाहिए तो बृहस्पति की पूजा करें, इंद्रियों को विशेष शक्ति की कामना हो तो प्रजापतियों की उपासना करें, इंद्र की उपासना करें। संतान की लालसा हो तो प्रजापतियों की, जिसे लक्ष्मी चाहिए माया देवी की पूजा करें, जिसे तेज चाहिए वो अग्नि की पूजन करें, वीरता चाहिए तो रुद्रों की पूजा करें। अनेक प्रकार से कामनाओं वाले अनुष्ठान बताए कि ये सब अनुष्ठान करके व्यक्ति इस वस्तु को प्राप्त कर सकता है। परंतु अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधेहि। यदि आपको कुछ नहीं चाहिए तो निष्काम भक्ति करना है तो भगवान की भक्ति करो जो मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसलिए भागवत की कथा सुनने के लिए कहा गया, भागवत की कथा सुनो। और उन्होंने कहा जिसने एक बार भी जीवन में कथा नहीं सुना वो कैसा जीव है। विलेवतोरो क्रम विक्रमानये न शृण्वतः कर्णकुटे नरस्या जिह्वाससीदार्दुरिके वसूत न चोपगायत्युर्गाय गाथा। जिसने भगवान की कथा एक बार भी नहीं सुना उसके कान सर्प के बिल के समान, श्रवण रंध्र रही भवन समाना। जिसने भगवान की कथा अपने मुख से भगवान का नाम नहीं लिया उसकी जीभ जो है मेढक के समान है। जैसे मेढक बोलता है कैसी आवाज निकालता है, ऐसी ही जीभ है जिसके भगवान का नाम जिसने नहीं लिया। और उसके आंख जो है जिसने भगवान का दर्शन नहीं किया वो मोर पंख के समान है। बस उसका सिर कड़वी लौकी के समान है जिसने भगवान के सम्मुख कभी अपने शीश को नहीं झुकाया है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग रही भवन समाना, श्रवण रंग रही भवन समाना, नयन संग तेरा नमक हरि गुरुपद मूला, तेरा नमक हरि गुरुपद मूला, सिर कटे तो सतोला, सिर कटो तो मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्मने। उन पुरुषोत्तम भगवान के श्री चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं, और जो सत रज तम तथा तमो गुण शक्तियों को स्वीकारा है, जैसे ब्रह्म रूप शंकर रूप विष्णु रूप जो धारण करते हैं, से परब्रह्म परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया, क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित ने पूछ लिया कि प्रभु भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, तो सृष्टि वर्णन वही कर सकता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। उन्होंने कहा देखो, किरात होना नकुलिंद कल्पुलकशा आभीर कंका यवना रसादया अन्ये च अपापा यदुपाश्रपाश्रया सुध्यं समयी
प्रभ विष्णवे नमः। इसमें कई लोगों का नाम लिया, किरात हो, हूण हो, आंध हो, पुलिंग हो, यमन हो, कैसी भी जातियां हो जो भगवान की भक्त शरणागति प्रदान करते हैं, पवित्र हो जाया करते हैं। अन्य च पापा, पापा भी नहीं। पापा मतलब क्या होता है? जो अधिक अतिशय पापी होता है उसे हमको पापा कहते हैं शास्त्र। और हम लोग जब पापा बच्चे कहते हैं तो फूल के जो है गुब्बारे हो जाते हैं कि हमारे बच्चों ने हमको पापा कह दिया। पापा का मतलब होता है जो अतिशय पापी होता है उसे पापा कहते हैं। अब आप विचार करिएगा हमारे बच्चे जब पापा कहें तो हमें क्या स्मरण करना चाहिए? मैं नहीं कह रहा, व्यास जी कह रहे हैं अन्य च पापा यदुपाश्रयाश्रया। जो अन्य प्रकार के पापी हैं, जो महापापी हैं, वो भी यदि आकर के भगवान की शरणागति प्रदान करें, ले ले तो उनका भी कल्याण हो जाया करता है। तुलसीदास जी ने पापा का शब्द किया, मानस हो ही नहीं पापा। इस पापा का एक ही अर्थ है, जो अतिशय पापी होता है उसे पापा कहते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अब अंग्रेजों ने जो दे दिया उसको स्वीकार कर, जो दे करके चले गए डैड मॉम। आप लोग तो पढ़े लिखे बच्चे हो, डैड माने क्या होता है बताइए सब? डैड माने मरा हुआ, डेड हो गया जिसको, उसको डैड कहते हैं। मॉम मतलब मरी हुई, जिसको लाश कहते हैं उसको मॉम कहते हैं। मम्मी जिसको कहते हैं मम्मी कहते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं? मम्मी और डैड बोलते हैं या पापा बोलते हैं। ये संस्कार हमारे आए कहां से? ये हमारे संस्कार तो नहीं थे, ये संस्कार अंग्रेजों ने दिया है हमें और हम उसे स्वीकार करते चले गए। इसका अर्थ जाने बिना कि इसका मतलब होता क्या। हमारे यहाँ पूज्य पिताजी कहते थे लोग पहले, माता जी कहते थे, और हम सब लोग पाश्चात्य सभ्यता की ओर भागे चले जा रहे हैं, अपने संस्कारों को छोड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जो अनेक प्रकार के जो जीव हैं, जो इधर उधर बिछड़े हुए हैं, भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं तो उनका भी कल्याण हो जाया जाता है। इसके बाद वो सृष्टि का वर्णन सुनाते हैं कि देखो राजन, जो नारायण है ना, तो नारायण के ही सब कुछ अंगीभूत है संसार में जो कुछ दिखता है। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका नारायण परामखा। ये जो वेद है वो सब नारायण की स्तुति करते हैं, वेद नारायण के लिए है। ये जो देवता लोग हैं सब नारायण के ही अंग हैं, नारायण के ही सारे लोग हैं। और जो हम लोग यज्ञ करते हैं वो सब नारायण के लिए ही है। नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। योग साधना तपस्या जो भी कुछ है सारी क्रियाएं भगवान सब नारायण के लिए है, हमारा ज्ञान भी उन्हीं के लिए है। इसलिए नारायण सृष्टि का जो क्रम रचते हैं वो 5 तन्मात्राएं पहले प्रकट हो रही है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पहले उन्होंने आकाश तत्व को बनाया। आकाश तत्व का जो तन्मात्रा है वो शब्द है। फिर भगवान ने आकाशात वायु, आकाश से भगवान ने वायु का निर्माण किया। वायु में 2 तत्व पाए जाते हैं, शब्द और स्पर्श। फिर वायु रीति अग्नि। वायु के बाद उन्होंने अग्नि को प्रकट किया। तो अग्नि में 3 गुण पाए जाते हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। अग्निरित जलम, अग्नि से जल प्रकट हुआ तो जल में 4 तत्व पाए जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। और जल से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ, जल से पृथ्वी हुई है। इसलिए इस पृथ्वी में 5 गुण पाए जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और यही तक 5 जो तन्मात्राएं हैं ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों और 5 देवता भी इसके हैं।
5 ज्ञानेंद्रियां हमारी कौन कौन सी है? ज्ञानेंद्रियां का मतलब जिसके द्वारा हम अनुभव करते हैं, आभास करते हैं। कान हो गया, त्वचा हो गई, स्पर्श करके हम मालूम पड़ता है, सुन करके हमको ज्ञात होता है। हमारी आंख हो गई, आंख से देख करके हमें कुछ अनुभव होता है। हमारी जीभ हो गई, खा करके हमको पता लगता है। और हमारी नासिका हो गई, जिससे हम सूंघ करके कुछ पता लगाते हैं। ये ज्ञानेंद्रियां हो गई। और कर्मेंद्रियां क्या हो गई? हाथ, पैर, मुख, मल द्वार और मूत्र द्वार। इनके पांचों के देवता भी अलग अलग हैं। भगवान ने उनको प्रकट किया। जो पैर के देव, हाथ के देवता है इंद्र है, पैर के देवता विष्णु है, और मुख के देवता अग्नि है, मुखाद अग्नि विजायत। और बाकी प्रजापति और यम है, अन्य द्वारों के। इस तरह से भगवान ने जल तत्व में रहना स्वीकार किया। भगवान नारायण पहले, सबसे पहले अपना घर कायम बनाते हैं, जल। हमारे संस्कृत में जल को नार कहते हैं, इसलिए नार में अयन बनाने के कारण उस विराट पुरुष का नाम नारायण पड़ा। भगवान नारायण पहले जल में रहते हैं, फिर ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं अपने नाभि कमल से। ब्रह्मा जी को 4 सिर देते हैं, उससे उनको ज्ञान नहीं होता, तो तपस्या करने के लिए भगवान आदेशित करते हैं कि आप तपस्या करो। फिर भगवान प्रकट होकर के 4 श्लोकों में भागवत की कथा सुनाते हैं नारायण। सबसे पहले जो कथा हम लोग सुन रहे हैं, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, और सबको आजकल सबको सुनाई जा रही है। इस तरह से ये शाखा व शाखा हमारी भागवत की कथा आई है, सबको बताया है। ये 4 श्लोकी भागवत भगवान नारायण ने अपनी सत्ता का बोध कराया है। 4 श्लोकी भागवत के बाद उन्होंने फिर आगे विदुर जी की कथा सुनाई कि देख गुरुदेव, आप ये बताइए कि हमारे जो पूर्वज पांडव लोग थे और कौरव लोग थे, ये आपस में लड़कर के समाप्त हो गए कौरव लोग, ये कारण क्या था? पांडव जीते और कौरव हारे, ऐसा क्यों हुआ महाराज? जबकि दोनों के तरफ धर्मराज थे, धर्म दोनों की तरफ थे। एक तरफ विदुर जी थे और एक तरफ युधिष्ठिर जी थे, दोनों धर्म के अवतार थे। तो कौरव लोग परास्त क्यों हुए, पांडवों विजय से क्यों हुए? इसका कारण क्या है? सुखदेव जी ने कहा राजा अंतर एक है से, वो भी अंतर क्या है? कौरव लोग धर्म को अपने अनुसार चलाते थे कि जो हम कहें विदुर जी वही करें। पांडव लोग क्या कहते थे? धर्म के अनुसार चलते थे, जो युधिष्ठिर जी कहते थे पांडव वही करते थे। इसलिए जो धर्म के अनुसार चलता है उसकी पराजय कभी नहीं होती, और जो धर्म को अपने अनुसार मनमानी ढंग से चलाता है उसको हमेशा पराजय का मुख देखना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ कौरवों की पराजय हुई, बल्कि 100 भाई थे। धर्म के अनुसार चलोगे तो हमेशा विजय श्री प्राप्त होगी। जब वहां कौरवों ने घर से निकाल दिया पांडवों को, भाई थे, आजकल हर घर घर में महाभारत है। इससे हमें शिक्षा मिलनी चाहिए कि हमें अपने घर में महाभारत चाहिए कि रामायण चाहिए। 100 भाई थे और भाइयों को निकाल दिया, छल के द्वारा उनका सारा धन संपत्ति जो भी बनाया था युधिष्ठिर जी ने महल को सब ले लिया दुर्योधन ने। इसके बाद भी भगवान प्रयास कर रहे थे कि शायद मान जाए दुर्योधन और इनके लिए 5 गांव दे देगा तो मैं इनको समझा लूंगा, अपना जीवन यापन ये कर लेंगे। और दुर्योधन ने कहा नहीं, मैं एक सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा बिना युद्ध के। सूचक्रैव दास्यामि बिना युद्धे केशवा। और इसका परिणाम आप सब जानते हैं कि महाभारत का परिणाम क्या होगा। संपत्ति तो यही पड़ी रह गई, पर लाशों के अंबार लग गए, 100 छत बिछत हो गए, पूरा परिवार मिट गया, कोई पानी देने वाला नहीं बचा। इसलिए संपत्ति के लोभ में
आपस में जो पारिवारिक हम लोग झगड़े कर बैठते हैं तो इतना दूर तक झगड़ा ना जाए, इससे पहले प्रयास करो कि सब कुछ बढ़िया बराबर हो जाए और आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सको, आपका परिवार भी अच्छे ढंग से रह सके। महाभारत में क्या मिलता है आप सब जानते हैं। विदुर जी महाराज हमारे धर्मात्मा हैं कि दुर्योधन के पिता के पास गए, धृतराष्ट्र के पास, और समझा रहे हैं कि देख भैया, मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए पर तुम्हारा जो पुत्र है वो बहुत नालायक है, वो कुल कलंक लगाने वाला है। तुम्हारे जो पांडव हैं, जो तुम्हारे भतीजे हैं, तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं और तेरा बेटा उसके साथ अन्याय करना है उन लोगों के साथ, इसको भी रोको नहीं अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारी आंखें पहले भगवान ने बाहर की आंखें तो भगवान ने पहले ही छीन लिया था, और अंदर की आंखें तुम्हारे साले ने बिगाड़ रखी है शकुनी की। इसलिए कि दुर्योधन है, अभी इसको सुधार लो। अगर किसी एक गांव को नष्ट करने से पूरे राष्ट्र की रक्षा हो रही हो तो उस गांव को नष्ट करना ये नीति कहती है, कम से कम पूरा राष्ट्र तो बच जाएगा। किसी एक व्यक्ति को नष्ट करने से पूरे समाज की रक्षा हो रही हो तो उस व्यक्ति को नष्ट करना ही नीति कहती है, कम से कम समाज तो बचेगा। किसी एक अंग को काट देने से पूरे शरीर की रक्षा हो रही हो, बच रहा हो, तो डॉक्टर लोग आधा पैर काट के निकाल देते हैं, हाथ काट के निकाल देते हैं, कम से कम जीवित तो रहेगा ये। एक आंख से भी काम चला लेगा, एक पैर से भी काम चला लेगा, इसकी शरीर तो बची रहेगी। तो विदुर जी ऐसे सिखा रहे थे, भैया को उपदेश दे रहे थे। इतने में धृतराष्ट्र दुर्योधन आकर के उनको भरा बुरा बोलता है, अपने काम से काम रखा करो, ज्यादा हमारे बीच में बातचीत करने की जरूरत नहीं है। तुम दासी के पुत्र हो तो दासी के पुत्र के जैसे रहा करो। जो कि संबंध में चाचा लगते थे और कोई भतीजा आकर के अपने चाचा को ऐसे बाणों से, तीखे बाणों से मारे दे दे तो कैसा लगेगा चाचा को। घर छोड़ करके विदुर जी महाराज चले गए और तब लौटे जब पूरी महाभारत समाप्त हो। विदुर जी मंत्री थे दुर्योधन के, और यदि मंत्री ही नहीं रहेगा तो युद्ध कैसे जीता जा सकेगा। मंत्री थे और नीतिज्ञ मंत्री थे, इसलिए कौरवों की पराजय हुई और विदुर जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे। जब द्वारिकाधीश आए समझाने के लिए कि देखो मैं समझा लूंगा, इसको दे दो कुछ 2-4 गांव 5 पांडवों को, वहां पर दुर्योधन ने उनको बांधने का प्रयास किया, इनको बांधो, ये पक्षपात कर। भगवान ने अपने स्वरूप को दिखाया, विराट स्वरूप का दर्शन कराया भगवान ने। इसके बाद दुर्योधन कहता है कि कृष्ण आप हमारे यहाँ भोजन कर लो, हमारी माता जी ने बड़े प्रेम से तुम्हारे लिए भोजन बनाया है। भगवान ने कहा दुर्योधन 2 प्रकार से भोजन होता है हर व्यक्ति के घर में, 2 अवस्था में भोजन किया जाता है। एक अवस्था तो वो होती है जो हमको बहुत ज्यादा भूख लगी है तो जो भी आपके यहाँ बना हुआ है लाओ भैया पाले, थोड़ा सा भूख लगी है। दूसरी अवस्था वो है कि हमें भूख नहीं है परंतु आपके भोजन में वो प्रेम है, वो प्यार है कि हम भूखे होते हुए भी नहीं भूखे तब भी आपके यहाँ ही होगा, चलो लाओ भाई, आप इतना प्रेम से कह रहे हैं तो थोड़ा सा पाले। तो दुर्योधन ना तो मैं भूखा हूं ना तुम्हारे भोजन में वो प्रेम है, इसलिए मैं तो जाऊंगा, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। अरे कृष्ण, मेरी माँ ने 56 प्रकार के व्यंजन तुम्हारे लिए बनाए हैं, धरो तुम अपने व्यंजन को, मुझे तुम्हारे व्यंजन की आवश्यकता नहीं है। ना तेरे भोजन में वो प्रेम है ना मुझे भूख लगी है, मुझे तो विदुर जी के यहाँ जाना है, वही भोजन करूंगा जाकर। अब विदुर जी ने निमंत्रण नहीं दिया भगवान को, उनकी कुटिया है, इसके बाद भी चल करके भगवान स्वयं पधारे, क्योंकि विदुर जी भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। कुछ भोजन को नहीं होता उनके, केले का छिलका खिलाया विदुरानी में आप जानते हैं, साग खाते हैं, बथुआ का साग बिना नमक हल्दी मसाला, पर प्रेम से बुलाया भगवान को।
और भगवान दौड़ते हुए गए। 56 प्रकार के व्यंजनों का त्याग किया है, इसलिए भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं। भाव द्वारिकाधीश है, त्रिलोकी का स्वामी है, आज मेरी कुटिया में स्वयं पधारे हैं। मैं इनको कौन सा आसन दूं, कहां पर बैठाऊं, क्या खिलाऊं इनको। पर विदुरानी जी के भाव अच्छे हैं, उनका हृदय विशाल है। एक स्थान पर थोड़ा सा उनको आसन दिया, बैठ गए और कन्हैया कहते हैं कि चाची मुझे भूख जोरों की लगी हुई है। वही कृष्ण है जो अभी दुर्योधन क्या कह रहे थे कि मुझे भूख नहीं है। तेरा 56 प्रकार का भोजन तुझे समर्पित करता हूं, मैं तो चला। और आज विदुरानी क्या कह रहे हैं, वही कृष्णा करके कि मुझे भूख बहुत जोर की लगी है, चाची भोजन कराओ। विदुरानी कहते हैं कन्हैया बस तनिक देख ले जा, अभी चाचा आते होंगे। बाजार गए हैं, कुछ सामान लेकर के आते हैं, मैं तुम्हें भोजन पवाऊंगी, बड़े प्रेम से अपने हाथों से बनाऊंगा। कन्हैया ने कहा ना चाची इतना समय मेरे पास नहीं, जल्दी से लाओ, मुझे भूख लगी। केले रखे थे, एक डलिया में टोकरी में लेकर के आकर के बैठ गई सम्मुख और बड़े भाव से प्रेम से पवा रही है। आज विदुरानी इतनी प्रेम में व्याकुल हो गई, विह्वल हो गई, भगवान के दर्शन कर रही, निहार रही, आंखों से आंसू धारा बह रही और केले को छील करके छिलके भगवान को पवा रही, बड़े प्रेम से छिलके खा रहे हैं। यही हरि भक्त कहते हैं। केले के छिलके पाए, बड़े प्रेम से पाए। विदुर जी पधारे, जब वहां का दृश्य देखा, जोर से डांट लगाई विदुरानी को। बावरी हो गई है, इतने दिनों के बाद हमारे घर द्वारिकाधीश पधारे और आज तुझे खिला क्या रही है, देख रही है, तुझे दिखाई नहीं देता, पागल हो गई है। प्रभु आए और उनको छिलके खिलाओ। वो कहने लगी प्रभु क्षमा करना, आपने भी बताया नहीं, आप भी बड़े प्रेम से पाते गए और मैं भी पवाती गई, मुझसे भूल हो गई भगवान, मुझे क्षमा करना कन्हैया। और आपने तो इतने सारे छिलके खा लिए और आपने एक बार भी नहीं बताया कि चाची आप छिलके खिलाए जाए। भगवान ने कहा चाची जो छिलके में तुम्हारे स्वाद था वो किसी और भोजन में नहीं है। ऐसा स्वाद एक बार मुझे और आया था जब सबरी में मुझे बड़े प्रेम से बेर चक चक के खिलाए थे। जो स्वाद उस बेर में था आज ये केले में आया है, बीच में मुझे आज तक कोई भोजन कराया ही नहीं है। भगवान बड़े प्रेम हैं, भगवान भाव से आते हैं, प्रेम से आते हैं। क्या देंगे प्रभु को हम, जिसने संसार को दिया है उसे क्या दे सकते हैं। जो त्रिलोकीनाथ है, संसार उसी के सामने हाथ फैलाता है। आज विदुर जी धन्य हो गए प्रभु के दर्शन करके। कहते हैं प्रभु मैं क्षत्रिय हूं, भिक्षा मांग नहीं सकता, नौकरी कहीं कर नहीं सकता क्योंकि राजघराने से, इसलिए कदली का वन है, केले का वन है, यहीं पर अपनी कुटिया बनाकर रहता हूँ। केले का फल खाता हूँ और बथुआ का साग मुझे मिलता है, इसलिए बथुआ का साग भी ही बना करके, ना तो हल्दी है, ना नमक है, ना मसाला है, उबाल करके उबला हुआ बथुआ खाते हैं। जब आप साग खाएंगे तब आपका मन पवित्र होगा, अंतःकरण शुद्ध होता है, शाकाहारी बनो। विदुर जी ने भगवान के दर्शन किया है। इसके बाद जब प्रभु द्वारिकाधीश में धाम को पधारे, उनको प्रणाम करके विदुर जी तीर्थ यात्रा में चले गए। पूरा महाभारत हो गया, मैं दोनों तरफ से नहीं रहूंगा, मेरे दोनों हैं, पांडव भी मेरे हैं, कौरव भी मेरे हैं, मैं किसी तरफ से मैं नहीं रहूंगा, इसलिए मैं चला जाऊंगा। और विदुरानी को लेकर के तीर्थ यात्रा में गए। पूरी महाभारत हो गई, पूरा संहार कौरवों का हो गया, भगवान भी धराधाम छोड़ करके चले गए। तब विदुर जी महाराज पधारे, वो भी वृंदावन में आए और वृंदावन में उद्धव जी से भेंट हुई। दोनों भक्त आपस में मिले, बड़े प्रेम से गले लगे, भगवान की चर्चा करने लगे आपस में। उद्धव जी ने उन्हें बताया कि विदुर जी महाराज आप तो बड़े भाग्यवान हो,
जब भगवान यहाँ से धराधाम छोड़ करके जाने लगे अपने स्वधाम को, तो आपको 2 बार स्मरण किया। यदि विदुर जी होते तो मैं उन्हें कुछ ज्ञान का उपदेश करता। देखिए कितने बड़े भाग्यशाली विदुर जी हैं। हम सब जीव सोचते हैं कि अंत समय में भगवान का नाम हमारे मुख से निकला, पर विदुर जी धन्य है जिसको भगवान जाते समय भगवान ने स्मरण किया कि मेरा भक्त विदुर है। भक्ति हो तो ऐसी हो कि परमात्मा आपको याद करे। आज विदुर जी बहुत चर्चा करते हैं भगवान की, सारी कथा महाभारत के उद्धव जी महाराज विदुर जी को सुनाते। इसके बाद उन्होंने कहा कि देखो सारे यदुवंश का विनाश भगवान ने अपने सम्मुख करा दिया है। आगे की कथा आपको जो सुनना है तो आप यहाँ से सीधे हरिद्वार को चले जाइए, वहां पर मैत्रेय मुनि रहेंगे। मैत्रेय मुनि आपको आगे का ज्ञान का उपदेश है। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के पास गए। मैत्रेय मुनि उनको पाकर के बहुत प्रसन्न हुए हैं। दोनों भक्त आपस में गले मिले हैं। और मैत्रेय जी ने कहा कि मुझे मालूम है विदुर जी कि आप कोई साधारण जीव नहीं है, आप तो साक्षात यमराज के अवतार हैं, धर्मराज के अवतार हैं। 100 वर्षों के लिए आपको श्राप लगा है महात्मा का, तो इस मनुष्य तन में आप आए हैं और दासी पुत्र के रूप में आए हैं। विदुर जी पूर्व जन्म में एक अवतार है धर्मराज के। मांडव ऋषि का श्राप के कारण यमराज को भी यहाँ आना पड़ा। जो महात्माओं का अपमान करेगा उन्हें कुछ ना कुछ तो भोगना ही पड़ेगा। एक राजा के यहाँ कुछ चोरों ने चोरी किया और चोरी का सामान ले जा करके जब देखे कि हमारे पीछे सैनिक लग गए, हम पकड़े जाएंगे, तो चोरी का सामान ले जा करके इन मांडव ऋषि के आश्रम में रख दिया और छिप गए। पीछे से राजा सैनिक आए और देखा कि ये सामान यहाँ पर हमें मिल गया है। ये जो बाबा बैठा है दाढ़ी रखा करके, ये नकली बाबा है, चोरों का सरदार है। ऐसा समझ करके मांडव ऋषि को पकड़ करके ले गए राजा के पास। महाराज ये धन हम वहां पाए हैं और ये वहां पर बैठा हुआ था आंख बंद करके, ये चोरों का राजा है, आप इनके लिए कुछ सजा करें। उस राजा ने उनको सूली चढ़ाने का आदेश दिया कि इस बाबा को सूली चढ़ा दिया जाए। जो कि वास्तव में वो बेचारे भगवान का ध्यान कर रहे थे, अपने आश्रम में बैठ करके साधना में लगे हुए थे और उनको पकड़ करके सूली चढ़ाने लगे। जब तो सूली में जब चढ़ गए बाबा जी, सूली को उखाड़ करके सीधे यमराज के यहाँ पहुंच गए, शरीर के सहित। इतने बड़े तपस्वी थे और कहते हैं कि यमराज जल्दी से अपने रजिस्टर को खोलो और मुझे बताओ किस अपराध के कारण मुझे ये सूली चढ़ी मिली है, इतना बड़ा दंड क्यों दिया गया। मुझे अपने 100 जन्म की बात याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया कि मुझे इतनी बड़ी सूली जैसा दंड मिले। अब तुम अपना रजिस्टर खोलो और बताओ कि आपने कौन सा अपराध मुझसे हुआ है जिसे मुझे सूली प्रदान किया। अब यमराज तो घबरा गए, कितने बड़ा सिद्ध महात्मा के शरीर के सहित यहाँ आ गया। रजिस्टर खोला, देखने लगा, कोई भूल नहीं किया इसने, वास्तव में हमारी लेखनी में भूल हो गई। अब वो जान बचाने के लिए किसी तरह से बहाना मारो इनसे, यमराज कहता है कि आपके 100 जन्म के पहले वाला जो जन्म था, उस जन्म में आपने 5 वर्ष की अवस्था में एक टिड्डे को छोटे से तिनके से मारा था। ये सुन करके मांडव ऋषि बड़े क्रोधित हो गए। अरे मूर्ख यमराज, मुझे यमराज किसने बनाया धर्मराज? तो धर्मराज है, धर्म से कार्य करता है। तुझे ज्ञात नहीं है कि पहली बात तो 5 वर्ष का जो बालक होता है वो अबोध होता है। जाने अनजाने हम उससे कितने अपराध हो जाते हैं। उस अबोध बालक 5 वर्ष के बालक का इतना बड़ा दंड तुम मुझे दोगे कि सूली चढ़ा दोगे। इसलिए तुम्हें धर्मराज की गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हारी लेखनी में त्रुटि है, इसलिए तुझे जात साफ देता हूं तो 100 वर्षों तक सूत्र योनि में चले जाओ और दर दर भटको। तुझे समझ में आएगा मैंने कौन सा अपराध किया।
महात्मा के श्राप से धर्मराज को भी भूमि पर आना पड़ा। और आज मैत्रेय मुनि उनको मिलकर के बड़े प्रसन्न हुए हैं। जब महात्मा आपस में मिलते हैं तो संसार की बातें नहीं करते, भगवान की ही चर्चा करते हैं। उन्होंने पूछा, मैत्रेय जी क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? अरे उन्होंने कहा, आप तो भगवान के भक्त हैं और हमारे यहाँ तो भक्तों का सम्मान है, आप आइए। संकुचित हो रहे थे, शायद वहां इतने बड़े ऋषि, बड़े हृदय से लगाया उनको। बस एक ही प्रश्न किया कि ये जीव सुखी कैसे हो? ये सब लोग चाह रहे हैं कि कैसे सुखी हो जाए। उन्होंने कहा कि ये जीव सुखी कैसे हो? हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सा धन कमा लेंगे, उससे ये काम कर लेंगे, हम सुखमय जीवन हमारा बीतेगा। नौकरी लग जाएगी, हमारे पास धन आने लगेगा तो हमें सुख मिलेगा, परिवार बढ़ेगा, हमारी सेवा करेंगे लोग, हमारे पास वाहन हो जाएगा, मकान हो जाएगा, उससे सुख मिलेगा। तो सुख कहां पर है? कृपा करके बताइए कि सुख जीव सुखी कैसे हो? ये सबसे बड़ा प्रश्न और सबके लिए प्रश्न। तो मैत्रेय जी ने कहा, महाराज आपने ऐसा प्रश्न किया है, इसका मैं उत्तर क्या बताऊं? इस शरीर से, मनुष्य शरीर से कोई सोचे कि मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी तो ये भूल कर रहा है। ऐसा कोई संसार में प्राणी हो जो पूर्ण रूप से सुखी हो, जरा एक का नाम किसी को बताओ। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। किसी को अपने शरीर से कष्ट है, सुबह से लेकर के शाम तक 250 ग्राम दवा खानी पड़ती है। किसी का मन व्यथित है, मन काम नहीं करता, मन स्थिर नहीं रहता, मन से पागल है बेचारा। कोई धन के लिए दुखित है, उसके पास कुछ है ही नहीं, गरीबी के धन की संपत्ति के लिए दौड़ता फिरता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान के भक्त हैं वास्तव में वही सुखी है। जो महात्मा लोग हैं वो फकीर की तरह, फक्कड़ की तरह घूमते रहते हैं। उनको न पाने की चिंता, न खोने का डर है, न उनको यह है कि मेरा कुछ लुट जाएगा, न मुझे कुछ किसी से आशा है, और बढ़िया भगवान का भजन करते करते। इसलिए कहते हैं, जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी में, सुख दुख में समता साथ रहे, कुछ खौफ रहे जागीरी में। महात्मा लोग जो होते हैं उनको सुख दुख बराबर भाव से रहते हैं, पर जो जागीर होते हैं, जिनके पास बहुत संपत्ति होती है, उसको लगता है हमारा कुछ लुट न जाए, कुछ चला न जाए, कुछ खो न जाए, वो भी दुखी होते हैं। और दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी, और राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि के भजन के बिना सब जीव दुखारी। इसलिए हरि का भजन करो, हरि नाम जपने वाला, हरि नाम जपने वाला, हरि को है प्यारा, हरि का नाम जपने वाला, हरि को है प्यारा, हरि का भजन करो।
बोया हुआ जो कर्म रूपी बीज है, शुभ और अशुभ जो संस्कार के रूप में हम बोते हैं, अच्छा बुरा जो भी बोते हैं, वो बाद में सुख और दुख के रूप में वही हमको मिलता है। जैसे खेत में आपने गेहूं बोया तो गेहूं तो मिलेगा, चना धोना मिल जाएगा। तो जो शरीर में जैसी फसल आप बोएंगे, सत और असत कर्म रूपी अच्छा या बुरा जो कर्म हम करेंगे, वही बाद में उसका फल हमको सुख और दुख के रूप में प्राप्त होगा। भगवान ने स्वयं इसकी गीता में कहा है। इसलिए अपने इस शरीर से आपको चाहिए सुख तो सत्कर्म करो, और बाद में दुख चाहिए तो असत कर्म करो, बुरे कर्म करो, तो दो ही मिलता है। उन्होंने फिर सृष्टि विषय प्रश्न पूछा है कि महाराज भक्त किसको भजते रहते हैं, क्या आपके ऊपर भी कोई है क्या? तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो केवल इशारे से चलता हूँ, उसे चलाने वाला तो मेरे ऊपर और बैठे हैं। भगवान नारायण के बारे में बताते हैं, फिर 4 श्लोकों में भागवत की ज्ञान कराते हैं। और जब देखो भगवान ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव कहीं से हुआ, नारायण के नाभि कमल से हुआ। जब 4 मुख हो गए उनको, तो 4 मुख से वो चारों तरफ देखने लगे कि मैं आया कहां से हूं और मुझे जाना कहां है, मुझे करना क्या है। तो फिर उसी कमल की जो नाल है उसमें फिर अंदर ब्रह्मा जी चले, फिर ऊपर आए, समझ में ना आया, बार बार ऊपर नीचे आते रहे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया परंतु कुछ सुनाई अवश्य दिया ब्रह्मा जी को। उनको 2 अक्षर सुनाई दिए। हमारे यहाँ का से लेकर के मां तक के अक्षर जो है वो व्यंजन वर्ण कहे जाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। तो कालयो हो मावसाना स्पर्शाः, का से लेकर के मां तक के जो स्पर्श व्यंजन है उसमें से 21वां अक्षर और 16वां अक्षर सुनाई दिया। तो 16वां अक्षर क्या होता है? ता, और 21वां अक्षर होता है पा। ताप बार बार तप सुनाई देने लगा। तो ब्रह्मा जी को लगा कि मुझे कोई कह रहा है कि तपस्या करो। वहीं पर बैठे बैठे कमल के आसन में ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक तपस्या किया। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को भगवान नारायण का दर्शन हुआ। तब उन्होंने भगवान नारायण से कहा, प्रभु आपने बड़ा अनुग्रह किया, मुझे दर्शन दिया है आपने। अब प्रभु बताइए कि मुझे क्या करना है। तो भगवान नारायण ने कहा कि आप सृष्टि को बनाओ, सृष्टि बढ़ाओ। मैं आज से आपको विधाता नियुक्त करता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें दे रहे हैं, और ऐसे में कहीं हमें कोई अभिमान न जग जाए शरीर में, क्योंकि ऐसा कुछ होता है जब संसार में किसी के पास धन संपदा आता है, वैभव आता है, पद आता है, तो उसको अभिमान जगे ना, ऐसा हो नहीं सकता। तब भगवान ने 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को भागवत की कथा सुनाई और बताया कि ये मेरी सत्ता है, इसे याद रखना हमेशा। अहमेवासमेवा नान्यद यद सद सद परो पश्चादहं यदेतच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम्। अपनी ही सत्ता का बोध कराया। इसके बाद कहा कि यदि आप मेरी सत्ता का बोध रहेगा तो आपको कभी भी अभिमान नहीं जागेगा। अब ब्रह्मा जी को उन्होंने 5 प्रकार के तत्व दिया जो मैंने अभी आपको बताया। भगवान ने बना करके दिया आकाश, आकाश से वायु का निर्माण किया, वायु से अग्नि का निर्माण किया, अग्नि से जल का निर्माण किया, और जल से पृथ्वी का निर्माण किया। ये 5 प्रकार के तत्व भगवान ने दिया। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह धर्मा शरीरा। 5 तत्व दिया और कहा कि इसी से सब कुछ बनाओ। अब ब्रह्मा जी अपने मन से सारी सृष्टि करना प्रारंभ करते हैं। जो विचार करते हैं मन में वो प्रकट हो जाता है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मन से ही मानसी सृष्टि किया है, तो जिसमें 4 भाइयों को प्रकट किया। जो सनकादि ऋषि है ना,
जिसने नारद जी को कथा सुनाई वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, पहली सृष्टि है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 भाई हैं। छोटे छोटे से 5 वर्ष के बालक के जैसे रहते हैं। जब वो प्रकट हुए से ब्रह्मा जी ने कहा कि अब सृष्टि करो। वो कहे पिताजी हमको तो संसार में पढ़ना नहीं, हम भगवान का भजन करेंगे। और इतना कहने के बाद पिताजी को प्रणाम किया ब्रह्मा जी को और चले गए तीर्थ यात्रा में भ्रमण करने लगे। तो पहली सृष्टि सबसे बड़े भैया है सच्चे वो सनत कुमार। ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि देखो तो पहली संतान हमारी और हमारी बात नहीं मान रही। उनको क्रोध आया तो उन्होंने भाव हमें रख लिया। उस भाव से रुद्र नामक एक छोटा सा बालक प्रकट हुआ, जिसको रोता हुआ प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा जी ने 11 नाम दिए। एकादश रुद्र के नाम से उसी को शिव, भव, सर्व, रुद्र ऐसे करके 11 नाम दिए। तो शिव जी का अवतार जो है ब्रह्मा जी के भाव से हुआ। उनको कहा कि आप सृष्टि करो। ठीक है भाई, जैसे आप किया गया। और शिव जी भी सृष्टि करना प्रारंभ किए। तो जितने भूत प्रेत लोले लगने अपाय सांप बिच्छू सब बनने लगे, आपस में लड़ने लगे, कलह करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा बस करो बस करो, बस कर दीजिए, आपसे नहीं होगा। वो तो चाहते ही थे किसी को काम करने का मन ना हो तो काम बिगाड़ना शुरू कर दो, घर वाले खुद ही कह देंगे कि भाई बंद कर, तुझसे कुछ नहीं होगा। शिव जी जब चलने लगे तपस्या करने को, तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये जो आप इनको प्रकट किए हैं, जो ये आपके सब सेना है, ये कहाँ रहेंगे? तो उत्पात मचाएंगे पूरे समाज में। एक काम करो, इनको अपने साथ लेके जाओ। तो शंकर जी के साथ सारे गण उनके साथ हो जाए जितने प्रकट किए थे। इसके बाद भोलेनाथ का हो गया। फिर 10 ऋषियों को प्रकट किया उन्होंने, 10 प्रकार के ऋषि। मरीचिरत्यंगिरिशो पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। नारद जी महाराज का गोद से प्रकट किया नारद जी को ब्रह्मा जी ने, और दक्ष प्रजापति को अंगूठे से प्रकट किया। वशिष्ठ जी का प्राण से प्रादुर्भाव हुआ। हमारे जो आपके भृगु जी की तपस्थली है ना, आप बताते हैं ना कि परशुराम जी की तपस्थली, यहाँ पर भृगु जी की तपस्थली है। तो भृगु जी ब्रह्मा जी की त्वचा से हुए थे, उनका प्रादुर्भाव हुआ। क्रतु जी का हाथ से हुआ था। पुलस्त्य का पुलह ऋषि का नाभि से हुआ है। अब पुलस्त्य का कानों से हुआ, अंगिरा ऋषि का मुख से हुआ, अत्रि ऋषि नेत्रों से हुए, मरीचि ऋषि का मन से प्रादुर्भाव हुआ ब्रह्मा जी के, और दाहिने स्तन से धर्म हुआ, और पीठ से पाप प्रकट हुआ, और छाया से ब्रह्मा जी के कर्दम ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ। इस तरह से ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार से 10 ऋषियों का प्राकट्य किया है। चारों मुख से चारों वेद प्रकट कर दिए, चारों आश्रम प्रकट किया। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यास, उनकी वृत्तियां भी प्रकट कर दिया ब्रह्मा जी ने। इसके बाद सरस्वती का प्राकट्य हुआ है। सरस्वती को देख करके ब्रह्मा जी ने अपने पुत्री पर मोह किया है। हर एक पिता संसार का अपनी पुत्री पर मोह करता है, प्रेम करता है, पर समाज के लोग ब्रह्मा जी पर दोष आरोपण करते हैं। तो ब्रह्मा जी अपने शरीर को छोड़ा, जिससे कोहरे का निर्माण हुआ। क्या हुआ? जो आप लोग कोहरा देखते हैं ना सुबह होता है, वो ब्रह्मा जी के शरीर को छोड़ने से कोहरे का निर्माण हुआ। फिर दूसरी शरीर को धारण किया ब्रह्मा जी ने, तो अपने बाएं भुजा से शतरूपा और दाहिने भुजा से मनु महाराज को प्रकट किया। स्त्री और पुरुष के जोड़े को एक साथ प्रकट किया। आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं पहले स्त्री आई कि पुरुष आया, पहले वृक्ष आया कि बीज आया, बोलते हैं ना। ये सब ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। अब आप कहोगे कि पहले बीज आया तो वृक्ष फिर कहां से आया? वो बीज कहां से प्रकट हुआ? और पहले कहोगे वृक्ष आया तो बीज कहां से आया? तो ये ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना किया तो इन सबको साथ में भेजा।
स्त्री और पुरुष एक साथ आए। कोई कहे कि पहले स्त्री आई तो पुरुष कैसे हो गया भाई स्त्री से, और यदि पुरुष पहले आया तो स्त्री कहां से आ गई? तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया तो इन सबको उनके बीज तत्व के साथ में उनको भेजा कि आज हम बीज प्रकट कर रहे हैं और वृक्ष को साथ में, अब इस वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष बनता रहेगा। स्त्री पुरुष को साथ में भेजा, स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री होते रहे। तो मनु और सतरूपा ये हमारे ब्रह्मा जी ने अपने दोनों भाग से प्रकट किया। इससे हम लोग मनु से मानव कहलाए और मनु से ही हम मनुष्य कहलाए। आजकल के लोग हम सबको कहते हैं मनुवादी है, बोलते हैं ना कि मनुवादी लोग हैं। भाई मनुवादी लोग तो हर एक मनुष्य है, और मनुष्य की 4 लाख प्रकार की प्रजातियां होती हैं। कितने प्रकार की? 4 लाख प्रकार का केवल मनुष्य होता है, और बाकी जीवों की छोड़ दीजिए आप। कीट पतंगे कितने होते हैं, वृक्ष पेड़ पौधे कितने प्रकार के होते हैं, ये सब भूल जाइए। और ये भागवत में शास्त्र में लिखा है, कोई अलग नहीं लिखा है। तो मनु से मनुष्य हुए, हम मनु से मानव कहलाए। और जो कहते हैं कि हम मनुवादी नहीं है, इसका मतलब वो मानव नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, तभी तो कहते हैं कि हम मनुवादी नहीं है। भाई जब हम मनु की संतानें ही हैं तो मनु तो है, मनुष्य तो है। आज सतरूपा और मनु महाराज को जब प्रकट किया तो उन्होंने कहा कि आप अब सृष्टि की रचना करो, आगे बढ़ाओ, आज से संतानोत्पत्ति होगी। तब उन्होंने कहा कि महाराज हम कहां करें सृष्टि? नीचे देखते हैं तो धरती गायब है, पृथ्वी है ही नहीं, हमें कोई स्थान बताओ जहां पर हम सृष्टि करें। तो ब्रह्मा जी ने नीचे देखा तो पृथ्वी रसातल में जा चुकी थी। डांट लगाई, तुम लोग इसी लायक हो, उद्दंड हो गए हो। हमारे महात्मा लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, इनके द्वारा मुझे पूछते हैं लोग, संसार के लोग मुझे जानते हैं, इनके द्वारा मैं जाना जाता हूं। इसलिए वो कहते हैं ना हम तथा यजमान हविर्विताने च्योतकृत प्लुत मदन उद्भव मुखेना। किसी के पास बहुत धन भरा हुआ है, वो सोचे कि मैं दिन भर घी की आहुति करता रहूं, उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूं, उसकी भूल है। मैं उसके घी की दी हुई आहुति से भी उतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना ब्राह्मण को खिलाया हुआ एक एक गिलास से वो जैसे ब्राह्मण संतुष्ट होता है, उससे मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूं। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण मुखे आहा। ब्राह्मण भोजन का महत्व बताया। और आप लोगों को दंड मिलना ही चाहिए था, आपने अपराध किया है महात्माओं। कोई बात नहीं, अगर महात्माओं ने अपराध किया है, आपने अपराध किया तो दंड मिला, और इसके लिए मैं आऊंगा, आपका उद्धार करूंगा, आप चिंता मत करो। इसलिए 3 अवतार हुए उन जय विजय नाम के पार्षदों का। पहला अवतार हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, दूसरा अवतार हुआ रावण और कुंभकर्ण, तीसरा अवतार हुआ शिशुपाल और दंतवक्र। अब विचार करिएगा, पहला अवतार है हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, ये लोभ का अवतार है। काहे का अवतार है? लोभ का। रावण और कुंभकर्ण ये काम का अवतार है। शिशुपाल और दंतवक्र क्रोध का अवतार है। तो देखिए शिशुपाल और दंतवक्र के लिए भगवान को एक अवतार लेना पड़ा। भगवान कृष्ण आए और दोनों का उद्धार करके चले गए। रावण और कुंभकर्ण काम के अवतार हैं, इसके लिए प्रभु श्री राम आए और दोनों का कल्याण करके चले गए। एक बार एक अवतार लेना पड़ा। पर जो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप वो ये लोभ का अवतार है। ये लोभ हमारा कहीं जाता नहीं है, इसलिए भगवान के भी दांत खट्टे हो जाते हैं लोभ को दूर करने के। लोभ जो है हमारा रोज 4 हाथ बढ़ता है। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप लोभ के अवतार है। भगवान 2 अवतार लिए, हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान शुक्र अवतार लिए, सुअर का अवतार हुआ भगवान, और हिरण्याकश्यप को उद्धार करने के लिए नरसिंह भगवान को आना पड़ा। तो लोभ जो होता है जल्दी जाता नहीं किसी का प्यार। इतना लोभ करते हैं, तबाह करके भगवान के पास जाएंगे
पूजन में, आरती में तो सबसे छोटी जो छोटी नोट होगी उसको भगवान पर चढ़ाएंगे। भगवान तो वापस करेंगे नहीं। सबसे छोटा सिक्का देखेंगे कि मेरी जेब में कौन सा छोटा सिक्का है, भगवान को चढ़ा दो। अरे प्रभु तुमसे मांग रहा है क्या, क्यों चढ़ा रहे हो भाई, क्यों दे रहे हो उसको? तुमसे किसी ने मांगा नहीं, मांगा तो क्यों दे रहे हो? आप मत दो ना, क्योंकि जो आप दोगे वही आपको प्राप्त होने वाला है वापस। इसलिए आप उसको अपने पास में रखो, क्यों ऐसा लोभ करते हो? और फिर जब जाते हो तो क्या कहते हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। लोग कहते हैं कि जो जो प्रभु तुम्हारा है तुम्हीं को अर्पण में कर रहा हूं, भगवान ने तुम्हें 1 रुपया दिया है तो अर्पण कर, उसी के लायक हो भी तुम। इसलिए प्रभु से कपट नहीं करना चाहिए, कभी लोभ नहीं करना चाहिए। मत दो कभी भगवान, कभी पूजा पाठ में किसी को मत चढ़ाओ, भगवान कभी तुमसे मांगता नहीं, न कोई कहता है कि चढ़ाओ। पर भगवान के पास जाओ तो मन को पवित्र शुद्ध करके जाओ। जो ईश्वर ने दिया है उस मन को, सुंदर पवित्र मन को भगवान के ऊपर चढ़ाओ कि हम आपके पवित्र मन से आपके पास आए हैं प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं अपने आप को आपके ऊपर समर्पित करता हूँ, अपने श्रद्धा से सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान को स्वयं अपने आप को चढ़ा दो ना भगवान के ऊपर। इस शरीर को भगवान ने दिया है, स्वयं न्यौछावर करो। क्या संपत्ति, क्यों लोभ करते हो? ये कहते हैं भगवान की लोभ की जो वृत्ति होती है वो जल्दी जाती है। हमारे गुरु जी मंदिर में बैठे थे तो मंदिर में एक भक्त आया, अपनी जेब से 5 का सिक्का निकाला बड़ी जोर से, और निकाल करके मंदिर में भगवान की तरफ जोर से उछाला। संजोग ऐसा था कि भगवान की आंख में और माथे पे नहीं लगा। राधा कृष्ण जी का बहुत सुंदर विग्रह है, वो सिक्का जाकर के मंदिर के गुंबद में टकराया और लुढ़कते हुए वहीं आ गया। तो बड़ा प्रसन्न हुआ, उस सिक्के को उठा करके माथे लगाया और कहता है, गुरुजी भगवान हमें प्रसाद दिए हैं, देखिए हमने सिक्का भगवान को चढ़ाया और वापस हमें मिल गया। तो गुरुजी ने कहा प्रसाद नहीं दिया भगवान ने। भगवान ने कहा तुम मुझे भिखारी समझ रहा है क्या, तू मुझे सिक्का मार फेंक करके मार रहा है, तू मुझे देने वाला है, तू इसी लायक है 5 रुपया के लायक, तो पता रख ले मुझे नहीं चाहिए। ये प्रसाद नहीं दिया भगवान ने, तू जिस लायक है तुझे भगवान ने वापस कर दिया, तो 5 रुपया के लायक है, रखे रहते। तो लोभ जो होता है प्यारे, इसको अन्यथा न ले। वास्तव में भगवान के भी दांत खट्टे करता है, इसलिए दो अवतार भगवान को लेना पड़ा, एक शुक्र अवतार और एक हिरण्य नरसिंह अवतार भगवान। और ये हुआ जो दीदी हैं कश्यप की पत्नी हैं, उन्होंने एक बार भगवान का अपराध किया। कैसे अपराध किया? संध्या का समय इसी समय हो रहा था, कश्यप ऋषि जा रहे थे संध्या वंदन करने के लिए। तो दीदी उनकी जो पत्नी है, जो दैत्यों की माता है, वो आकर के कहती है कि स्वामी हमें आपके साथ विहार करना है। तो कश्यप जी ने कहा देखो देवी, इस समय जो संध्या का समय होता है ना, ये भगवान की पूजा आरती पाठ का समय होता है। इस समय ये सांसारिक कार्य करने के लिए समय नहीं होता। पर उसने कहा नहीं प्रभु, हमारी इच्छा है कि आप विहार करें। तो जिद में अड़ गए। तो कश्यप जी ने कहा चलो ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा है तो चलो। इसके बाद जब इच्छा पूर्ति कश्यप जी ने किया, उनको श्राप दिया कि तुम्हारे घर में 2 असुर होंगे जो पूरे संसार में त्राही त्राही मचाते। तुमने भगवान भोलेनाथ का अपराध किया। इसलिए सब लोग याद रखिए, संध्या के समय में 4 चीजें बिल्कुल कभी मत करिए। यदि आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय बीते, हमारी संतानें अच्छी संस्कारवान बने, तो 4 चीजें भूल कर मत करो। क्या क्या चीजें हैं? संध्या काले च चत्वारि वर्जये। आज हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार किया है, और उद्धार करने के बाद मनु और शतरूपा को पृथ्वी को सौंपा है कि आप अब आगे सृष्टि का निर्माण करो। तो मनु महाराज और शतरूपा युग्म रूप में स्त्री पुरुष के जोड़े से अब आगे सृष्टि का क्रम बढ़ा रहे हैं। कैसे? उनकी 5 संतानें हुई। 5 संतानों में 3 बेटियां हुई और 2 पुत्र हुए। आकूतिर देवहूति प्रसूति ते विश्रुता। सबसे बड़ी बेटी का नाम आकूति हुआ और मझली बेटी का नाम देवहूति हुआ
और सबसे छोटी कन्या का नाम प्रसूति हुआ। इन तीनों बेटियों का विवाह भी किया मनु महाराज ने। किसके साथ किया? तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया, और इस शर्त में किया कि जो मेरी बेटी को पहली संतान होगी उसमें नाना का अधिकार होगा। इसको पुत्रिका धर्म कहते हैं, नाना का अधिकार होगा। तो उसमें से यज्ञ भगवान और दक्षिणा की उत्पत्ति हुई आकुति से। इसलिए हमारे यहाँ जो यज्ञ होता है तो यज्ञ करने के बाद दक्षिणा जो नहीं दी जाती तो वो यज्ञ कभी सफल नहीं माना जाता। तो आकुति की संतान है दक्षिणा और यज्ञ एक साथ प्रकट हुए। यज्ञ की पूर्ति दक्षिणा से होती। इसके बाद उन्होंने दूसरी पुत्री का विवाह किया है करदम ऋषि के साथ। करदम ऋषि कैसे? करदम ऋषि वही हैं जो ब्रह्मा जी के छाया से प्रकट हुए। बड़े महात्मा हैं, भगवान की 10,000 वर्षों तक साधना किया है। उनसे प्रार्थना किया, जब भगवान प्रकट हुए तो उनसे कहा, प्रभु मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा, मेरा जैसा पुत्र तो मैं ही हो सकता हूं, और मैं किससे संज्ञा दूं? जैसे कहा जाए कि तोते का मुख किसी से उपमा दी जाए तो भाई तोते का मुख तो तोते का मुख। राम जी की उपमा दी जाए कि राम जी की नाक जैसे तोते की चोंच होती है, तो इसका मतलब कि राम जी की नाक जो है कमजोर हो गई और चोंच जो है तोता की श्रेष्ठ मानी जाएगी। भाई जिससे आप उपमा करेंगे, उपमेय और उपमान जो होता है, आप किसी वस्तु से उसकी तुलना करेंगे तो तुलना करने वाली जो वस्तु है वो ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा। तो भगवान से किसी की तुलना तो हो नहीं सकती, वो तो वही हो सकते हैं जो हैं। तो उन्होंने कहा इसके लिए मुझे ही आना पड़ेगा। आज करदम जी के साथ देवहूति का विवाह होता है। और कैसे होता है? आजकल के संस्कारों से जैसे नहीं हुआ। आजकल के लोग लड़कियां देखने जाते हैं, बेटियां देखने जाते हैं तो बायोडाटा मांगते हैं। पहले के लोग परीक्षण किया करते थे, बड़े बुजुर्ग जाकर के देखते थे कि हमारी विवाह की योग्य है भी कि नहीं ये कन्या। तो करदम जी ने परीक्षा लिया था उनकी। कैसे लिया? देवहूति, मनु महाराज और शतरूपा महारानी तीनों एक साथ गए विवाह के लिए। तो करदम जी ने 3 आसन बिछा दिया बैठने के लिए, परीक्षा करने के लिए कि मेरी जो पत्नी है मेरे विवाह की योग्य है कि नहीं है। शतरूपा महारानी और मनु महाराज तो बैठ गए आसन पर। परीक्षा होनी है देवहूति जी की, और यही परीक्षण करना भी चाहते थे करदम जी। तो वो विचार करती है बालिका देवहूति कि ये जो मेरा आसन मुझे जो बिछाया है मेरे होने वाले पति ने दिया है। यदि मैं इनके दिए हुए आसन पर बैठती हूँ तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कितनी ढीठ हो गई, इतनी भ्रष्ट है कि पति आसन बिछाए और पत्नी बैठे। यदि नहीं बैठती हूँ तो ये नाराज हो जाएंगे कि देखो इतनी ढीठ है, भ्रष्ट है, मैंने आसन बिछाया और बैठती भी नहीं है, अभी से इतनी अकड़ के चल रही है, आगे क्या होगा? तो उन्होंने बुद्धिमानी का परिचय दिया। बैठोगे भी और नहीं भी बैठोगे, आपका सम्मान भी होगा, अपमान भी नहीं होगा। तो दाहिना हाथ उस आसन पे रखा जो करदम जी ने दिया था और जमीन पर बैठ गए। करदम जी समझ गए कि बड़ी सुलक्षणा कन्या है, ये हमारे घर की योग्य है, इनके साथ विवाह करना चाहिए। विवाह हुआ उनका। विवाह के बाद 12 वर्ष तक तपस्या किया करदम जी ने, परंतु कोई विघ्न बाधा बीच में नहीं पहुंचाई उन्होंने। 12 वर्ष तक अपने पति की सेवा करती रही, लगी रही सेविका के रूप में। एक दिन जब उनकी साधना पूर्ण हो, मंदाकिनी नदी को प्रकट किया है। इसके पहले पहाड़ है, वहां कुछ नहीं है। आगे पुनीत पुराण
उनकी माँ जो है, पिताजी कपिल मुनि भगवान के अवतार होते ही उनका दर्शन करके सीधे चले गए तपस्या करने, और माँ जी आकर के उनके चरणों में बैठ गई हैं। और कैसे कहते हैं, तम त्वागता शरणो शरणो शौर्य संसार गुरो कुठार जिज्ञासया प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सर्वविदां वरिष्ठो। और प्रार्थना करते हैं, तो मुझे चरणों से लगा ले, तो मुझे चरणों से लगा ले, ओ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, ओ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, ओ श्याम मुरली वाले। मेरे सांस सांस में तेरे और मोक्ष का कारण केवल एक है, वो भी क्या है, मन है, केवल मन है। यही परमात्मा में अनुरक्त होने पर मोक्ष का कारण बनता है, और विषयों पर आसक्त होने से बंधन का कारण बनता है। बस ये मन है, इस मन को समझा लो, सब समझ गए। जब ये संसार में आसक्त होता है तो जीव बंधन में पड़ जाता है, और जो भगवान से मिलता है, अनुरक्त होता है, अनुराग होता है, तो मोक्ष होता है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। मन ही है जो मनुष्य के बंधन और कारण, मोक्ष का कारण होता है। मन के द्वारा ही होता है। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही। एक बार मन कहता है कि घर में नहीं रुको, जंगल में चले जाओ। जंगल में वहां जब जंगल में पहुंचे तो लगता है कि हम तो इससे ज्यादा ठीक तो घर में ही थे, तो फिर वहां से लौट करके फिर घर आ गए। कह कबीर मन लालची यह कहो ठहरत नाही। एक जगह रुकता ही नहीं है मन हमारा। इसलिए उन्होंने कहा, देख भैया ये मन ही सबको डुबा देता है। सबकी भैया मन को दुख होता है, मन को कष्ट होता है, मन भागता है, इधर उधर स्थिर रहता है। यहाँ बैठे हैं तो हमारा मन काशी वृंदावन घूम रहा है। इस समय भ्रमण सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्वा पुनः पुनः निर्मलं मनम यावत् तावत् सर्वं निरर्थकम्। चाहे पूरे जगह भ्रमण करके आओ, सारे तीर्थों में एक बार नहीं 1000 बार घूम करके आओ, दर्शन करके आओ। भ्रमण सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्वा पुनः पुनः बार बार गंगा गोदावरी में डुबकी लगा करके आओ। एक बार नहीं 1000 बार लगाओ, पर जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा तब सब बेकार है, कुछ नहीं होता। चाहे जितने तीर्थ कराओ, चाहे जितनी बार गंगा स्नान कराओ, जब मन पवित्र नहीं, मन शुद्ध नहीं, मन निर्मल नहीं, तो सबका सब बेकार है। इसलिए भैया मैं आपको बताऊं, न देहो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परन्तप मन एव मनुष्याणां कारणं बद्ध मोक्षयोः। ना तो ये शरीर बंधन का कारण होता है, न देहो न च जीवात्मा, ना तो आत्मा ही बंधन का कारण बनती है, ना तो ये इंद्रियां ही बंधन का कारण बनती हैं। बंधन का कारण तो होता है मन, इससे ही व्यक्ति बंध जाता है और इससे ही मुक्त हो जाता है। इसलिए माँ मन को समझाओ, अपने मन को भागने मत दो, मन को स्थिर रखो। और मन स्थिर तभी होगा, एकाग्र तब होगा जब हरि का भजन करोगे, तभी होगा।
और फिर उन्होंने कहा कि अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो हमारे संतों की संगत करना प्रारंभ करो, संत लोग आपके मन को स्थिर करेंगे। तो मैया ने कहा प्रभु ये संत कैसे होते हैं, उनको हम कैसे पहचाने कि ये महात्मा है? क्या हर एक व्यक्ति कमंडल लेके दाढ़ी लगा करके पीला कपड़ा पहन लिया क्या वो संत है? उसको संत माने कि संत की और कोई परिभाषा होती है? संत को हम कैसे जाने कि ये नकली साधु है कि असली साधु है? तो उसके भी बताए हैं लक्षण क्या होते हैं असली साधु के। भाई समझ के रहिएगा, आजकल तो हर तरह के लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए बहुरूपीय का भी रूप धारण करके जाता है। कोई भगवान बन जाता है, कोई शंकर जी रूप धारण करता है, कोई राम जी बनता है, कोई कुछ बनता है, हनुमान बन के स्वरूप धारण करके चलते हैं। कोई अपने आप के स्वरूप को छुपाने के लिए, बचने के लिए इस पीताम्बर चोला को पहन लेता है। तो सबको संत मत मान लेना भाई, नहीं तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम क्या है। संत के पहचान क्या है, लक्षण क्या है? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रुवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षवः मतलब वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। जो महात्मा हो अपने मस्ती में हमेशा मस्त रहते हैं। कारुणिकाः करुणावान होते हैं, दूसरे के ऊपर कष्ट आया तो जो वास्तविक महात्मा है वो पिघल जाता है, बेचैन हो जाता है कि इसका कष्ट किस प्रकार से दूर होगा, उसके लिए वो प्रयास करने लगता है। करुणावान होते हैं। हमारे प्रयागराज में महात्मा लोग स्नान कर रहे थे, 4-5 महात्मा थे, तो गंगा जी में एक बिच्छू बहता चला जाता। तो एक महात्मा की दृष्टि पड़ गई और जैसे पड़ी तो उन्हें दया आई कि देखो तो सही छोटा सा जीव है और पानी में डूब करके मर जाएगा। तो बड़ी दया आ गई और हाथ नीचे पानी में डाल करके उठाया। जैसे पानी हाथ उठाया तो वो बिच्छू अपना काम कर दिया, मार दिया डंक उसको, हाथ से छूट गया। फिर दूसरी बार बहने लगा तो फिर दौड़ करके उठाने लगे महात्मा, फिर बिच्छू ने उनको मार दिया। कई बार उठाया और मारता गया बिच्छू। तो पीछे साथी बैठे थे, खड़े थे, उन्होंने कहा पागल हो गए, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा बिच्छू ये डंक मार देगा तुमको, मारना है बार बार, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो उस महात्मा में बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि देखो ये छोटा सा जीव है, बिच्छू छोटा सा होता है, इतना बड़ा तो होता नहीं, छोटा सा होता है। जब ये छोटा सा जीव है और इसका स्वभाव है डंक मारना, ये अपने डंक मारने के स्वभाव को बदल नहीं पा रहा छोटा सा होकर के, तो मैं तो महात्मा हूँ भाई, और मेरा काम है जीवों पर दया करना, करुणा करना, कृपा करना। तो मैं अपने स्वभाव को कैसे बदल डालूं, बताओ तो सही। मैं तो इसकी रक्षा करूंगा, ये मुझे चाहे जितना डंक मारे, पर मैं अपने स्वभाव को नहीं बदल पाऊंगा, क्योंकि ये नहीं बदल रहा है। जब ये छोटा सा जीव नहीं बदल रहा है तो मैं कैसे बदलूं? और अंत में उस बिच्छू को उठा करके बाहर रख दिया, उसकी रक्षा की। तो जो वास्तविक महात्मा होते हैं वो करुणावान होते हैं, दयावान होते हैं, और क्या होते हैं सुहृदः, सबको अपना समझते हैं। उनके लिए कोई पराया नहीं होता कि आप जाकर के 10, 20, 50 हजार लाख रुपया भेंट चढ़ा दो तो आप